महिला दरोगा जब सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए जाती है तो जिस दुकानदार से वो सब्जी का रेट पूछती है, वो दुकानदार का चेहरा दूसरी तरफ था। दूसरे दुकानदार से वो बात कर रहा था। जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ता है तो महिला दरोगा उसे देखती रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उसकी ये हालत देखकर। ऐसा क्या हुआ था जो महिला दरोगा थी उस सब्जी वाले को देखकर आंखों में आंसू ले आती है? ऐसा क्या हुआ था? इसे जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी कहानी लेकर। इसमें एक लड़का होता है मोनू, जो कि अपने घर की जिम्मेदारियों को बखूबी उठाता है और अपने घर में अपनी दो छोटी बहनों की शादी करता है। माता पिता उसके नहीं थे और अब घर में अकेला रह जाता है। जब घर में अकेला रहता है तो पड़ोसी भी कहते हैं कि भाई मोनू, अब तुम शादी कर लो जिससे कि तुम्हारा परिवार पूरा हो जाए। मोनू कहता है ठीक है, आप सही कह रहे हो। तभी आस पड़ोसी देखकर एक लड़की जिसका नाम होता है काजल, उससे उसकी शादी करवा देते हैं और उसके साथ शादी हो जाती है। काजल जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन उसने कर ली है और बहुत अच्छे से घर को संभाल रही है। धीरे धीरे यही सिलसिला चलता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि काजल अपने कमरे में उदास बैठी हुई है। मोनू अंदर जाता है तो कहता है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तभी काजल कहती है कि मेरा शादी से पहले दरोगा बनने का सपना था। अब तो लगता है वो सपना दबके ही रह जाएगा, क्योंकि मुझे तो घर ही संभालना है। तभी मोनू कहता है, ऐसा किसने कहा है कि तुम्हें घर संभालना है? अगर तुम्हारा मन है तो तुम तैयारी करो, एग्जाम दो और लगो दरोगा। किसने रोका है? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वो इस भावना से उससे कहता है कि उसमें भी एक जज्बा भर जाता है और उसकी पत्नी काजल मोनू को गले लगा लेती है और कहती है, तुम सच में ही दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप मना कर दोगे, लेकिन आपने मेरे सपनों को एक नई उड़ान दी है और मैं भी खरी उतरूंगी आपकी बातों पर और मैं इस टेस्ट को क्लियर कर कर जरूर से दरोगा बनूंगी। खाकी वर्दी बहुत जल्द पहनूंगी। और अब काजल लग जाती है अपनी पढ़ाई में और अब एक अच्छे से कोचिंग में वो एडमिशन लेती है। मोनू उसकी फीस भरा करता है। मोनू एक व्यापारी है, जो भी सीजन में सामान आता है उसका व्यापार करता है। बहुत ही अच्छे से वो लोग रहते हैं और धीरे धीरे यूं ही सिलसिला चल रहा है। ना ही पैसे की कोई किल्लत है, लेकिन जब पहली बार काजल टेस्ट देती है तो काजल टेस्ट में फेल हो जाती है। तब मोनू को पता चलता है तो मोनू उसे समझाता है, धीरज बंधाता है और कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट हर किसी से एक बार में नहीं होता है। आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोग अलग होते हैं जो हर वक्त पढ़ाई में घुसे रहते हैं। तुम्हें तो घर भी संभालना है। और यहाँ पर जो काजल है उसका उदासी बदल जाती है। अब दोबारा से जुनून उसके अंदर आ जाता है और दोबारा से वो मेहनत करने लग जाती है। और अब की बार जब वो मेहनत करने लगती है तो अब की बार मोनू खाना बाहर से ले आता है और उसको पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं उठाता है, उसी का सपोर्ट करता रहता है। साथ ही साथ बाहर दोस्तों से कहता है कि अब तो तुम्हारी भाभी दरोगा बनने वाली है और मुझे ऐसा वैसे काम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही सिलसिला चल रहा था। मोनू अपने घर को और अपने काम को दोनों को संभाल रहा था और उसकी पत्नी काजल अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। लेकिन जब दूसरी बार वो पेपर देती है तो अब की बार भी जब उसका रिजल्ट आता है तो अब की बार भी वो पास नहीं हो पाती है। और जब पास नहीं होती है तो काजल रोने लगती है, कहती है मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया, बहुत मेहनत की, न जाने क्यों मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तो मोनू कहता है किस्मत को नहीं टोकते, पढ़ाई करो, मेहनत करो, हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर से काजल अपनी पढ़ाई में लग जाती है। अब की बार उसका तीसरा अटेम्प्ट था और तीसरी बार भरपूर मेहनत करने के बाद भी उसका जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता है। और जहां वो रिजल्ट देखती है वहीं से फोन पर मोनू को बताती है कि मेरा टेस्ट अब की बार भी नहीं हुआ है। तो मोनू फोन पर तो उससे ये कह देता है कि कोई बात नहीं, आगे फिर से मेहनत करना। लेकिन जब वहां से आने के बाद वो अपने काम पर था बाहर, आने के बाद दोस्तों से मिलता है और दोस्त कहते हैं भैया कहाँ है भाभी, आप तो कह रहे थे दरोगा बनने वाली है, वो इस बार भी फेल हो गई है। ऐसा ना हो कहीं उसकी आंखें कहीं और ही लड़ रही हों पढ़ाई से अलग। दोस्त कुछ ऐसी बात करते हैं और सब बैठकर शराब पीते हैं। अब मोनू के दिमाग पर वही बात चढ़ जाती है, पर जैसे ही वो घर आता है तो उसके तेवर बदले हुए लगते हैं और आते ही अपनी पत्नी काजल से लड़ाई करने लगता है। कहता है तुम पढ़ाई में अच्छे से ध्यान नहीं लगाती, इसीलिए तुम्हारा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है। और अगर तुम पढ़ाई में सही से ध्यान देती तो अब तक तुम दरोगा बन चुकी थी होती। साथ ही साथ उसकी पिटाई भी करने लगता है। काजल बचने के लिए और उससे समझाने के लिए कहती है कि मैंने बहुत मेहनत की, ऐसा कोई भी नहीं, कुछ भी बात नहीं है जो आप समझ रहे हो, लेकिन
मोनू उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और काजल इस बात से परेशान होकर अपना बैग लेकर तैयार हो जाती है और अपने भाई को बुलाकर अपने मायके चली जाती है। मायके जाती है, मायके जाकर रहने लगती है। पीछे से मोनू इतने गुस्से में था कि अपने दोस्तों की बातों में आकर वही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और जब वो उसे पीट रहा था तो काजल ने भी कुछ बातें उससे कह दी थी, जिस वजह से उसे बार-बार ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी तो मुझसे ज़बान लड़ाती है, आखिरकार मैं मर्द हूँ और मैं कैसे उसकी ऐसे सुन सकता हूँ। और इसी बात को सोचते-सोचते वो उससे तलाक ले लेता है। तलाक दोनों का हो जाता है, लेकिन अब जो लड़की है उसका पिता उसकी दूसरी शादी कराना चाहता है काजल का, लेकिन काजल साफ मना कर देती है। काजल कहती है कि जीवन में शादी एक ही बार होती है, जो मेरी हो चुकी है, अब मुझे अपना करियर बनाना है और मुझे आगे पढ़ाई करनी है। उसका पिता बात मान जाता है और अब वो फिर से अपनी पेपर की तैयारी में लग जाती है। करीबन 4 महीने बाद वो जब पेपर देती है तो उसका टेस्ट क्लियर हो जाता है। जैसे ही उसका रिज़ल्ट आता है तो वो भागी-दौड़ी अपने पति मोनू के घर जाती है, लेकिन वहाँ वो देखती है कि वो मोनू घर बेचकर जा चुका है। पड़ोसी बताते हैं कि वो यहाँ से चला गया, काफ़ी शराब पीता था और वो घर छोड़कर बेचकर चला गया है। उसके बाद वो उसके मोनू के नंबर पर फ़ोन करती है, लेकिन मोनू का नंबर भी स्विच ऑफ आता है और अब वो अपनी ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। ट्रेनिंग करती है, वर्दी मिलती है और अपनी ड्यूटी करते-करते उसका ट्रांसफ़र एक ऐसी जगह हो जाता है, जहाँ पर वो सब्ज़ी लेने के लिए जब जाती है, तो वहीं पर मंडी में उसकी मोनू से मुलाकात होती है। वो सब्जियों का मोल-भाव कर सब्जियाँ खरीदा करती है, वैसे ही वहाँ पर मोल-भाव करते-करते अब उस दुकानदार के पास पहुँचती है, जिस दुकानदार का चेहरा दूसरे दुकानदार की तरफ था और वो वहाँ पर कहती है कि ये सब्जी का क्या रेट है? जैसे ही वो मुड़ता है तो काजल देखकर हैरान हो जाती है कि ये मोनू की ऐसी हालत कैसे हो गई? इसको सब्जी कैसे बेचनी पड़ गई? ये तो एक बड़ा एक व्यापारी था, जो अपने काम को व्यापार से चलाया करता था। तभी वो लोगों को देखकर अपने आप को कंट्रोल करती है, लेकिन उसकी आँखों से आँसू छलक जाते हैं और कहती है, "मोनू, ऐसी हालत तुम्हारी कैसे?" तभी वो कहता है कि मैंने शराब पीना शुरू किया था, उसी से मेरी ऐसी हालत हो गई है और जब ज़्यादा शराब पी तो मैंने घर को गिरवी रख दिया था, उससे भी नहीं काम चला तो फिर मैंने उसको बेच ही दिया और अंत समय में मेरा जो फ़ोन था, उसे बेचकर मैंने सब्ज़ी का काम शुरू किया है, जिससे मेरा गुज़ारा हो सके क्योंकि पड़ोसियों ने भी कुछ दिन खाना दिया, उसके बाद पड़ोसियों ने भी खाना देना बंद कर दिया था क्योंकि वो लोग मेरे बारे में जानते थे कि ये तो अपना काम खुद कर सकता है, मन से इसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और इसी वजह से वहाँ से मैं निकल आया, उस घर को भी बेच दिया और दूसरे शहर में आकर मैंने अपना काम कर लिया, इसी से मेरा भरण-पोषण होता है। तभी काजल कहती है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो, तभी वो कहता है कि मेरा तो वही नंबर है, लेकिन काजल कहती है मैंने कई बार मिलाया वो नंबर स्विच ऑफ जाता है। तो वो बताता है कि जब मैंने अपने फ़ोन को बेचा था तो मैंने अपनी सिम को अपने पास रख लिया था और अब वो सिम मैंने एक छोटे फ़ोन में डाल ली है। तो काजल वहाँ से सब्ज़ी लेकर जाती है और ₹100 का नोट उसको देती है, तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि भले ही हमारा तलाक हो चुका है, लेकिन असल में हम पति-पत्नी तो रहे हैं ना, इस सब्ज़ी का तो मोल ही क्या है तुम्हारे सामने, तुम ये ले जा सकती हो। लेकिन काजल नहीं मानती है और उसे ₹100 देकर वहाँ से चली जाती है। अब शाम होती है, शाम तक काजल पर नहीं रहा जाता है और काजल अब मोनू को फ़ोन मिला देती है। मोनू के पास जैसे ही वो फ़ोन आता है, तो वो पहचान जाता है कि ये तो काजल का ही नंबर है क्योंकि वो नंबर मोनू ने ही शादी के बाद खरीद कर काजल को दिया था और उस समय नंबर में कुछ डिजिट मोनू के नंबर से मैच हो रही थी। तो वो उसे उठाता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब भी यही नंबर है? तो काजल कहती है हाँ, तुमने जो दिया था इसीलिए यही नंबर है मेरे पास। ये मेरा लकी नंबर है। और अब वो दोनों मिलते हैं, मिलने का प्लान बनाते हैं। काजल उसे एक जगह बताती है, वहीं पर मोनू मिलने के लिए तैयार हो जाता है। काजल पहुँचती है उस जगह पर, मोनू भी आ जाता है। तभी एक दूसरे से अपनी बातें कहने लगते हैं और तभी काजल कहती है, "क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? क्योंकि मैं दरोगा बन चुकी हूँ।" जैसे ही मोनू ये बात सुनता है तो कहता है, "क्या तुम सच में ही दरोगा बन चुकी हो?" तभी वो अपना आई कार्ड निकाल कर दिखाती है, तो मोनू खुशी में बावरा-सा हो जाता है और कहता है कि मेरा तुम्हारा तो तलाक हो चुका है, अब तुम कहाँ और मैं कहाँ हो गई, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो, तो मैं भी तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और दोनों एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं और दोनों वहाँ पर साथ रहते हैं जहाँ पर उस काजल को कमरा मिला हुआ था, उसी कमरे पर दोनों रहते हैं और बताया जा रहा है कि जो घर उसने बेचा था शराब के नशे में, वो घर भी काजल ने खरीद लिया है और बेहद ही प्यार से दोनों रहते हैं। उसका पति फिर से व्यापार करने लगा है। ये थी कहानी मोहन
और मोनू और काजल की आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।